आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन में बैठे बैठे बस मेरी नज़र बार बार घड़ी पर ही जा रही थी, क्योंकि करीबन आधे घंटे से मेरी ट्रेन एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी और वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं अपने गांव मायापुर जा रहा हूँ, वो भी तकरीबन 7 सालों के बाद। असल में दादाजी का मुझे देखने का काफ़ी मन हो रहा था, इसलिए दादाजी मुझे काफ़ी दिनों से अपने पास बुला रहे थे। मगर मेरी छुट्टी ना होने के कारण मैं बार बार उनकी बात को टाले जा रहा था। लेकिन अब मेरा भी मन उनसे मिलने का हो रहा था, जिस कारण आज मैं अपने दादाजी के पास अपने गांव जा रहा हूँ। खैर, पौने 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुली और मायापुर स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगी। असल में मैं शाम के 4 बजे ट्रेन में चढ़ा था और अगर ट्रेन अपनी निर्धारित समय पर चलती तो मैं अब तक अपने घर पहुंच जाता। ट्रेन के खुलते ही मैं अपना बैग उठाकर उतरने की तैयारी करने लगा, क्योंकि अगला स्टेशन मायापुर ही था। ट्रेन के गेट पर खड़े होते ही 10 मिनट के इंतज़ार के बाद ट्रेन मायापुर स्टेशन पर रुकी। तो ट्रेन के रुकते ही मैं ट्रेन से उतरा और स्टेशन पर इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। तो मुझे उस स्टेशन पर सिवाय एक आदमी के और कोई नहीं दिखा। वो आदमी मुझसे कुछ दूरी पर बैठकर किसी से बातें कर रहा था, मगर मुझे वहाँ उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। तो ये आदमी किससे बात कर रहा है? ऐसे भी मुझे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए उस आदमी के ही तरफ से होकर जाना पड़ेगा। तो मैं चलकर उस आदमी के करीब गया। तो मेरे वहाँ पहुँचते ही वो आदमी एकदम से चुप हो गया, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप यहीं रहते हैं क्या? इस पर उस आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिस पर मैंने दोबारा से उस आदमी से कहा, भाई साहब, मायापुर गांव जाने के लिए अभी कोई सवारी मिलेगी क्या? मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, लगता है आज आपका नंबर है। और इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। मगर उस आदमी की ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने उस आदमी से दोबारा उस बारे में पूछा, तो इस पर उसने कहा, समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे लगने लगा था कि शायद ये इंसान पागल है, और अब मैं उससे कुछ ना पूछकर आगे बढ़ गया। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। काफ़ी छोटा स्टेशन होने के कारण उस स्टेशन पर एक चाय की दुकान तलक भी नहीं थी। तो ये आदमी इतनी रात गए इस स्टेशन पर क्या कर रहा होगा? मेरे जहन में ये सवाल उठते ही मैंने जब अपनी निगाहें पीछे उस आदमी की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जहाँ वो आदमी बैठा था अभी वहाँ कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो आदमी वहीं पर बैठा था, फिर गया तो गया कहाँ? मैं भागकर वापस से उस जगह पर आया जहाँ थोड़ी देर पहले वो आदमी बैठा हुआ था। तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ का नज़ारा देखकर मैं एक बार फिर सहम गया, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। मगर ये खून आया तो आया कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि दाल में कुछ काला है और मेरा अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। तो मैं जल्दी से भागकर स्टेशन से बाहर निकला। तो बाहर भी पूरी तरह से खामोशी फैली हुई थी और अंधेरा भी चारों तरफ छाया हुआ था। इतने सुनसान माहौल में खुद को अकेला पाकर अब मुझे काफ़ी बेचैनी महसूस होने लगी थी और मेरी नज़रें इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगी।
तो मुझे थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा खड़ी दिखी। उस रिक्शे को देखकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आई और मैंने अपने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा है, अब मुझे अकेले तो घर नहीं जाना पड़ेगा। और तो और मेरा घर यहाँ से काफी दूर भी था। खैर मैं चलकर उस रिक्शा के करीब पहुंचा तो वहां बस रिक्शा खड़ी थी, मगर रिक्शा चलाने वाला कोई दिख नहीं रहा था। तो मैं इधर उधर उस रिक्शे वाले को खोजने लगा। कुछ देर अपनी नज़रों से तलाशने के बाद भी जब मुझे वहां कोई नहीं दिखा तो मैं मायूस होकर आगे बढ़ गया। अभी मैं एकदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? उस आवाज़ को सुनकर मैं झट से पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि ठीक मेरे पीछे उस रिक्शा पर अब एक आदमी बैठा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो वहाँ कोई नहीं था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस रिक्शा वाले ने दोबारा से कहा, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? मुझे लगा कि शायद वो इधर ही होगा, अभी आकर रिक्शे पर बैठ गया होगा, मगर इतना जल्दी क्या ये मुमकिन है? खैर मैंने उस रिक्शे वाले से कहा, मुझे मायापुर गांव जाना है। इस पर रिक्शे वाले ने कहा, इतनी रात गए मायापुर गांव जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। फिर भी आप बोल रहे तो मैं चलूँगा। इतना बोलकर उस रिक्शा वाले ने मुझे रिक्शा में बैठने का इशारा किया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने रिक्शा भगाना शुरू कर दिया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण पूरे रास्ते पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। इस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, भाई साहब ये रास्ता इतना वीरान क्यों है? इस रास्ते पर रात के वक्त कोई आता नहीं है क्या? इस पर उस रिक्शा वाले ने जवाब दिया, यहाँ से थोड़ा आगे एक शमशान पड़ता है और गांव वालों का मानना है कि उस शमशान में रात के वक्त आत्माएं घुमा करती हैं और वो लोगों को अकेला पाकर उन्हें मार देती हैं। इसलिए रात के वक्त लोग इस रास्ते पर नहीं आते। मैं तो पहले से ही डरा हुआ था और रिक्शे वाले की ये बात सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया और बिना कुछ बोले अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा। कुछ दूर आगे जाते ही उस रिक्शा वाले ने एकदम से ब्रेक मारकर रिक्शा रोक दिया। तो उसके रिक्शा रोकते ही मैंने रिक्शा रोकने का कारण पूछा तो उस रिक्शा वाले ने कहा, आगे वो शमशान है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप यहीं उतर जाइए। उस रिक्शा वाले की ये बात सुनकर मेरा पारा एकदम से चढ़ने लगा और मैंने चिल्लाकर रिक्शे वाले से कहा, आपने तो पहले कहा था कि आप जाएंगे, फिर अब क्या हुआ? इस पर उस रिक्शा वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं आधा किराया उसकी सीट पर रखकर नीचे उतरा और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे रिक्शा से उतरते ही उस रिक्शा वाले ने रिक्शा घुमाया और वापस पहले वाले रास्ते की तरफ चलता बना। अब इस वीरान माहौल में बस मैं अकेला रह गया था। तो मैं अपने कदमों को तेज तेज भगाने लगा। कुछ दूर कदम चलाते ही मैं उस शमशान के करीब पहुंचा तो सारा शमशान अंधेरे में डूबा हुआ था। देखने में वो शमशान इतना डरावना लग रहा था कि मुझे उधर देखने का भी मन नहीं कर रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी झाड़ियों से निकलकर एक आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से चादर में ढका हुआ था, जिस कारण मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। मगर वो आदमी अचानक मेरे सामने कहाँ से आया, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी एकदम से हवा चली, जिससे उस आदमी का चादर उसके चेहरे से हट गया। तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे दोनों पैर कांपने लगे और मेरा सारा शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ गया। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही रिक्शा वाला था, मगर अब उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी
और उसका चेहरा आधा जला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये भूत है। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, आज तू मरेगा, तेरी बारी है। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि स्टेशन पर वो आदमी भी भूत था और उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि आज मेरी बारी है। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे मारने की कोशिश करने लगा कि तभी एक अघोड़ी शमशान से निकलकर मेरे पास आया। तो उस अघोड़ी को देखकर वो भूत एकदम से भाग गया। फिर उस अघोड़ी बाबा ने मुझे घर तक छोड़ दिया। मैंने जब अपनी पूरी आप बीती उस अघोड़ी बाबा को बताई तो उन्होंने कहा, ये मायापुर है, तो यहाँ माया और छलावा होते ही रहते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।